Okay guys, so this is day 12. 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस करना है. So first question, the ratio of student PQR is इतना. If the number of student school is increase इतना 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 respectively, what would be the new ratio? तो this is 5 into 120%. This is ratio निकालना है 4 into 125%. एंड दिस इज रेशियो निकालना है हमें 7 इंटू 120%. ठीक है, तो परसेंट तो कैंसिल हो जाएंगे. 5 से दिस इज हमारा 25 टाइम, 5 से दिस इज हमारा 24 टाइम. देन इसके बाद 4 से दिस इज 30, 4 से इधर पे तो कट गया, इधर पे 6, दिस इज 42, 25, 30. तो दिस आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गेव 50% अमाउंट हेड टू ज्योति. ज्योति गेव 2/5 ऑफ द अमाउंट किसे रिसीव फ्रॉम श्री टू सारथा. ओके, सो 50% दे देता है. ये 100x थे मान के चलो इसे, तो 50x इसने दे दिए किसे, ज्योति को. ज्योति ने 2/5 दे दिया किसे, सारथा को. 2/5 अगर वो सारथा को दे देगी तो यानी कि इतना उसने सारथा को दे दिया. ठीक है, फिर क्या होता है कि आफ्टर पेइंग इतना टैक्स ड्राइवर आउट ऑफ द अमाउंट ही गेट्स फ्रॉम ज्योति, सारथा नाउ लेफ्ट रुपीज इतना, यानी कि इतने में से उसने 200 और हटा दिया तो इतना उसके पास बचता है. तो दिस इज 900, दिस इज अपना कितना हो गया 100x इक्वल्स टू 900, यानी कि दिस इज व्हाट 1800 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचा, 900 हो गया ना. 900 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4500 हो जाएगा. ओके, सो बताना क्या है, हाउ मच अमाउंट श्री हैव. तो श्री हैव इतना ही 4500. नेक्स्ट क्वेश्चन, in a class 75 student, 1/5 of the total number of girls and 3/5 of the total number of boys join cricket club. Okay, 75 थे, इधर पे आपके कुछ boys थे कुछ girls थी, तो this is boys and this is girls. ठीक है, 75 minus b. ठीक है, दिस इज गर्ल्स एंड दिस इज बॉय. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 1/5 आपके गर्ल्स इधर पे क्या हो जाती हैं, क्लब में चली जाती हैं. तो दिस इज 1/5. ओके, सो दिस इज 1/5 आपकी क्लब में चली जाती हैं गर्ल्स एंड 3/5 आपके बॉय चले जाते हैं. तो इधर पे 3/5 यानी कि दिस इज 3/5. ठीक है, सो इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज ज्वाइनिंग क्लब इज 27, यानी कि 3/5 इसका निकालेंगे तो दिस इज 3/5 यानी कि 27 को इससे कट करेंगे 9, तो दिस इज व्हाट 45. तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 45 हो गई. तो अगर बॉय की बात करूँ तो बॉय निकल हैं 45 और गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स निकल रही हैं 30. ठीक है, सो आगे निकाला है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉय. टोटल नंबर ऑफ बॉय कितने हैं 45. ओके, तो इसका रिस्पेक्ट निकालना है टोटल नंबर गर्ल्स ज्वाइनिंग क्लब. तो ज्वाइनिंग क्लब कितनी कर रही है 1/5, यानी इसका पर्टिकुलर 1/5 कर देंगे तो इधर पे कितना आने वाला है मेरा. ओके, सो यहाँ पे ज्वाइनिंग क्लब वाले निकालना है. तो बॉय कितने ज्वाइन कर रहे थे, बॉय तो 27 कर रहे थे और गर्ल्स कितनी कर रही हैं 1/5 ऑफ दिस वैल्यू यानी कि 6. तो 3 से कट करते हैं 9 टाइम, 3 से 2 टाइम, तो 9:2 ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम राजीव मोहन इज इतना यानी 5:6 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज इतना. ओके, इफ द सेविंग इज इतनी एंड इतनी, तो देखो दिस इज इनकम माइनस सेविंग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000. ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इनकम माइनस मोहन की कर दूँ तो इनकम माइनस अगर मैं सेविंग करता हूँ तो ये जो रेशियो बनेगा एक्सपेंडिचर का बनेगा और वो हमको दे के रखा है तो ये डायरेक्टली हमने ये लिख दिया. ओके, सो 5 से हमारा कितने बार 200 टाइम और 5 से दिस इज हमारा कट जाएगा 4 टाइम एंड दिस इज व्हाट 3 इधर पे आएगा तो 7 टाइम. 278 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 278x और माइनस के दिस इज 278 का 54 हो जाएगा, 55 हो जाएगा. तो दिस इज 55 और दिस इज 6. ठीक है, और 2 0 इक्वल में 47 का इसमें करेंगे तो दिस इज हमारा कितना हो जाएगा 240 एंड 42 यानी कि 240 एंड 42 282 x माइनस 47 का इसमें करेंगे तो दिस इज 94 000. ठीक है, सो 288 इधर पे चला मतलब 278 इधर पे चला जाएगा तो बचेगा 4x सिंपली, और ये 94 इधर पे जाएगा, 94 में से इसको लेस कर देंगे यानी कि दिस इज 94 यानी कि कुछ इस तरह से और ये कुछ इस तरह से. तो इधर पे कितना बचेगा हमारे पास 4 और इधर पे 13 में से 5 जाएगा 8 और इधर पे 8 बचा तो दिस इज 3 यानी कि दिस इज 384 और 00. 4 से इसको कट करेंगे 4 9 जा एंड दिस 4 6 जा. ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई. तो बताना क्या है, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ राजीव. तो इनकम ऑफ राजीव कितनी है 5 यूनिट, यानी x की वैल्यू अगर ये है तो 5 यूनिट निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से इधर पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 96 5 जा 480 होता है यानी कि 48,000. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. राजू विनीता अगल्या एंटर इनटू पार्टनरशिप विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस. ओके, आफ्टर 6 मंथ ऑफ, देख लो पहले कब तक लगा है. इफ द टोटल प्रॉफिट इज इतना, व्हाट इज द शेयर ऑफ द. टाइम ही नहीं दिया यानी CND हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं दिया लेकिन ये CND में जाएगा आपका, लगा के देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स इतना पैसा एंड इतना पैसा कॉइन इन द रेशियो ऑफ इतना अमाउंटिंग रुपीज इतना. ओके, सो नंबर ऑफ कॉइन ये आपके. तो पैसे की अगर बात करें 50 into 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज हमारा 300x 300 यानी कि 3 रुपीज ना, तो 3x. ठीक है, प्लस फिर इधर पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपीज यानी कि 1x प्लस दिस इज 3 का इधर पे करेंगे तो 30 पैसे निकलेंगे, 30 पैसे x, तो 30 पैसे तो कुछ होते नहीं है तो 0.3x और इक्वल में कितना पैसा रुपए बनाते हैं 258 बताने, ये रुपए है और ये पैसे में. ठीक है, सो दिस इज 4x एंड ये 4.3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 258. तो पॉइंट हटाएंगे 0 हटा देंगे तो दिस इज हमारा कितने टाइम 60 टाइम चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60. तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ईच टाइप ऑफ रिस्पेक्टिव. तो 60 6 कितना हो जाएगा 360 कहाँ पे इधर पे दिख रहा है 64 240. ओके, और ये 180. नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum is divided among ABC such way ABC in such a way that A gets 80 rupees more than
1/4 ऑफ द सम। तो देखो सम कितना है 1/4 ऑफ द सम यानी 4 का वो मल्टीपल है। बी गेट्स 120 लेस देन 3/5 ऑफ द सम यानी वो 3/5 यानी 5 का भी मल्टीपल है। तो वी कैन इजिली लेट दिस 20x। तो 20x का अगर मैं 1/4 करता हूँ तो 5x यानी कि ए जो प्राप्त कर रहा है वो कितना कर रहा है, ए गेट्स 80 मोर देन यानी कि 5x से 80 ज्यादा। और बी की अगर बात करें तो बी कितना कर रहा है, जस्ट 3/5 ऑफ दिस वैल्यू, 3/5 करूंगा तो 4 यानी 12 कितना 12 कम कर रहा है उससे सम से। तो सम कितना है हमारे पास, सम हमारे पास हो गया मतलब उस 120 लेस देन इतना यानी 3/5 यानी 12x से 120 लेस देन, ठीक है। सो सी गेट्स 280 यानी कि सी को मिलता है इधर पे 280। तो ये तीनों का सम 20x ही तो है, तो तीनों का सम करूंगा तो इससे हमारा कितना बचेगा 160 और ये 240 और ये हमारा 17x। तो 17x प्लस में 240 इक्वल्स टू कितना हो गया 20x। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई 240, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 80 हो गई। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द 125 होल 1/2% ऑफ द टोटल सम। तो टोटल सम कितना है, दिस इज 80 एंड 20 यानी कि दिस इज 1600 और इसका हमें निकालना है कितना, दिस इज 250 और 1 कर देंगे तो 251 अपॉन 2%, परसेंट से दोनों जीरो कट हो जाएंगे, दिस इज 8 टाइम। सो दिस इज 208। तो 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम ऑफ राम श्याम आर इन द रेशियो ऑफ इतना एंड देयर एक्सपेंडिचर इज इतना। राम सेव इतना, श्याम सेव इतना, इफ इनकम ऑफ इतना। तो देखो सबसे पहले देख लो इनका इनकम 17x था और इसका इनकम 11x था। इसकी अगर मैं सेविंग इसमें से लेस कर दूं तो दिस इज वॉट 14,000 और इसकी अगर मैं लेस कर दूं तो दिस इज वॉट 25,000। इसकी लेस करने के बाद जो इधर पे आता है वो एक्सपेंडिचर आ जाता है जो कि हमारा 3:2 था, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 34x और यहाँ पे कर देंगे तो दिस इज हमारा 80k, ठीक है 1000 और ये हमारा कितना हो जाएगा 11x है ना, सॉरी 13x 33x और दिस इज हमारा 75k। तो 33 इधर पे देखेंगे तो x हो जाएगा, 80 इधर पे भेजेंगे तो ये 5000 हो गया सीधे सीधे, ठीक है। अब देखो रीना की जो इनकम है इज 6000 मोर देन द राम। तो राम की इनकम कितनी है, राम की इनकम है 17,500 यानी कि 85k में 6k और दे देंगे तो कितना हो जाएगा 91k हो जाएगा। तो ये रीना की आ गई 91k, रीना की आ गई। तो बताना क्या है, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो इनकम ऑफ रीना एंड श्याम। तो रीना की कितनी है 91k और शाम की कितनी आ जाएगी, जस्ट 5000 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 55k। तो 55k 91k ये रेशियो आ गया, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज कॉस्ट ऑफ 3 मोबाइल्स इज इतना, ठीक है। द एवरेज कॉस्ट ऑफ डिक्रीज 20%। तो 20% पर्टिकुलर इसका अगर मैं निकालूंगा तो कितना होता है वो 6000 होता है। 20% परसेंट से दोनों जीरो कट हो जाएंगे तो दिस इज 6000 कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, व्हेन मोबाइल डी सेम कंपनीज इंक्लूड, यानी कि डी को जैसे इंक्लूड किया ना तो उसने कम कर दिया। अगर वो 30,000 का ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो कम कर रहा है यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो कम है। कितना कम है कि वो 6000 कर रहा है, कितने लोगों को 4 लोगों को यानी कि इंक्लूडिंग दिस टू। सो दिस इज 24,000 है ना। तो अगर बात करते हैं व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी यानी कि वो कितनी होगी, सीधी सी बात है इधर पे वो 6000 होगी। तो 6000 का है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इन द क्लास इज 16। ओके तो 16 है। इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूड द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 1। तो ये 1 एज बढ़ जाती है यानी कि अगर वो टीचर भी 16 का होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने 1 कर दिया, 1 बढ़ा दिया कितने लोगों को 30 और खुद भी आ गया यानी कि 31। तो उनकी जो एज होगी 31 एंड 16 कितनी हो जाएगी, दिस इज 47 हो गई। तो बताना क्या है, द टीचर्स वाइफ एज बताना है, द फाइंड द टीचर्स वाइफ एज हु इज 4 ईयर यंगर देन टीचर। तो 4 ईयर इसमें से लेस कर देंगे तो 43 की है टीचर, तो 43 की है टीचर की वाइफ यानी कि नन ऑफ दिस। तो कान कितना, इसमें भी थोड़ा टाइम लगा होगा क्योंकि थोड़ा सा सेशन अच्छा था।